अब हम पढ़ेंगे हमारे पास पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो क्या है, सबसे पहले वो बीटा लैक्टम है। ये बात हमें पता हो कि इसकी सेल वॉल के अंदर जो है वो बीटा लैक्टम ग्रुप होता है, ठीक है। और जो पेनिसिलिन है इसके अंदर हमारे पास पेनिसिलिन जी आती है, पेनिसिलिन बी आती है। पेनिसिलिन जी जो है कि हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। जो पेनिसिलिन बी होती है हम सिर्फ और सिर्फ ऑरल देते हैं, और ये दोनों हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारे पास ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसके साथ आके पेनिसिलिन बाइंड करती है। उसके बाद ये करती क्या है कि हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को तोड़ती है, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं वो जो आपस में क्रॉस लिंक्स बनाते हैं उनको आके पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देती और बैक्टीरियासिडल होती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है कि इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, ये हमारे पास यूज़ होती है मोस्टली यूज़ फॉर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है और स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, एक्टिनोमाइसिस है। उसके अलावा ऑल्सो यूज फॉर द ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में हमारे पास दो होते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई, निजीरिया मेनिंजाइटिस होता है और निजीरिया गोनोरिया होता है। ये किसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है, निजीरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट यूज़ होती है। और पेनिसिलिन जी होती है जो हमारे पास यूज़ होती है मेनिंजाइटिस में। उसके अलावा स्पाइरोकीट में ट्रेपोनिमा पैलिडम, उसके अगेंस्ट भी पेनिसिलिन जी यूज़ होती है। ये हमारे पास हमें पता है कि बैक्टीरियासिडल होती है, किसके लिए, फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई में यूज़ हो रही है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, ग्राम नेगेटिव कोकाई में और स्पाइरोकीट में जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और ये बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है बीटा लैक्टमेज। ये जो एंजाइम होता है ये आके हमारे पास जो बीटा लैक्टम ग्रुप होता है एंटीबायोटिक का, उसे तोड़ देता है और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव है, इसका मतलब है इसके अगेंस्ट बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। अब इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है, हेमोलिटिक एनीमिया, RBCs की ब्रेक डाउन करवाएगी, तो कूम्स टेस्ट इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है। उसके अलावा ये हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाती है। और इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज जो बैक्टीरियल एंजाइम है ये आके बीटा लैक्टम रिंग जो एंटीबायोटिक के अंदर होता है उसे तोड़ देता है, ठीक है। और उसके अलावा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन ले आता है। अब हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट है पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन कौन सी होती हैं, ये हमारे पास वो था बीटा लैक्टमेज एक जनरल टर्म है जो जितनी भी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं उसमें पेनिसिलिन आती है, उसमें सिफेलोस्पोरिन आती है, उसमें कार्बापेनिम्स आती हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। लेकिन जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये बीटा लैक्टमेज की एक सब टाइप है, ठीक है। पेनिसिलिनेज जो है, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन हमारे पास सिर्फ 3 है। ये है 3A से याद रखें, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमाइनो पेनिसिलिन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज पेनिसिलिन होता है, मतलब ये भी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके अटैच होगा सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल को तोड़ेगा। लेकिन ये जो पेनिसिलिनेज सेंसिटिव है ये वाइडर स्पेक्ट्रम होती है, मतलब ये ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये भी पेनिसिलिनेज सेंसिटिव है, मतलब इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। ऑल्सो कंबाइन विद, और इनका एक अच्छी बात यह है कि हम इन्हें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ मिला के देते हैं, क्लेवुलोनिक एसिड के साथ देंगे या सल्बैक्टम टेजोबैक्टम के साथ मिला के देते हैं ताकि वो बीटा लैक्टमेज के इफेक्ट को ख़त्म करें और रेजिस्टेंस डेवलप ना होने दें, ठीक है। अब ये जो अमाइनो पेनिसिलिन होती है आर एम्ड अप पेनिसिलिन, इसका मतलब है कि ये पेनिसिलिन के इफेक्ट को क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। एमोक्सिसिलिन जो है उसकी ऑरल बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कितनी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कि वो फंक्शन परफॉर्म करे। तो एमोक्सिसिलिन में O आता है और ऑरल बायो अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, किससे, एम्पिसिलिन से। अब ये किसके अगेंस्ट कवर देती हैं, किस किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए निमोनिक या हेल्प्स। H से आता है हमारे पास कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। H से आता है हमारे पास हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, फिर हमारे पास H पाइलोरी आता है, E कोलाई आता है, तीनों हो गए ग्राम नेगेटिव। एंटीरोकोकाई ग्राम पॉजिटिव, लिस्टेरिया ये भी ग्राम पॉजिटिव है, फिर हमारे पास प्रोटियस मिराबिलिस है, साल्मोनेला और शिगेला दोनों ग्राम नेगेटिव है। इन सब के अगेंस्ट हमारे पास ये कवर देती है। ये भी सेम पेनिसिलिन वाले इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, रैश, और एक एडिशनल है सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस करवाता है। ये P से पेनिसिलिनेज है, P से सूडो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है, इसका साइड इफेक्ट है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सेम वही है जो उसका था, ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ती है। फिर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक हैं, ये हमारे पास इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होना इतना आसान नहीं है। ये रेजिस्ट करती हैं, मतलब नो से याद रखें कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास नेफिसिलिन आएगा और ऑक्जेसिलिन आएगा, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टेमेज या पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सेम एज पेंसिलिन, लेकिन ये नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये किसके अगेंस्ट यूज़ होती हैं, स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। इसका भी साइड इफेक्ट तकरीबन वही है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाता है। और उसके अलावा हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, ज़्यादातर तो ये रेजिस्टेंस डेवलप इसके अगेंस्ट नहीं होता क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। लेकिन ये मरसा जो है ना हमारे पास, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, वो क्या करता है, वो हैज़ अल्टर्ड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टारगेट साइट, वो ये उसके खिलाफ ये काम नहीं करती। फिर हमारे पास आती है पिपारसिलिन। पिपारसिलिन हमारे पास क्या है, एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन है। सूडोमोनाज एराजिनोजा जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड है, बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ ये काम करती है पिपारसिलिन। ये भी सेम एज पेंसिलिन है, लेकिन ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। पेंसिलिनेज सेंसिटिव है, मतलब इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। इसे भी हम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के साथ मिला के देते हैं ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। और उसके अलावा ये हमारे पास सूडोमोनाज एराजिनोजा के अगेंस्ट यूज़ होती है और एनारोब्स के अगेंस्ट यूज़ होती है, और ये भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है।